आज डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का रिक्वायरमेंट क्या है बॉडी में और इसका कितने टाइप का कार्बोहाइड्रेट्स है और इसको कैसे खाना चाहिए। पहला जो है क्या रिक्वायरमेंट है। कार्बोहाइड्रेट बॉडी का मेन एनर्जी सोर्स है। जितना भी हमारा बॉडी का एनर्जी चाहिए पूरे दिन के लिए तो वो कहाँ से आता है, मेनली कार्बोहाइड्रेट से आता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, कार ड्राइव करने के लिए हम लोग पेट्रोल और डीजल फिल करते हैं, ऐसे ही हमारा जो बॉडी का डेली का जो एक्टिविटीज़ है वो चलने के लिए कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलता है, मेनली कार्बोहाइड्रेट से। और भी बहुत सारा है लेकिन मेन कार्बोहाइड्रेट है एनर्जी सोर्स। ये है कार्बोहाइड्रेट्स का रिक्वायरमेंट, इम्पोर्टेंस बॉडी हमारा बॉडी के लिए। अभी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप का है। कार्बोहाइड्रेट्स है दो टाइप का मेनली, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जांपल देता हूँ, आसान होगा समझने में। वो है ब्राउन राइस और आटा। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जांपल देता हूँ, वाइट राइस और मैदा। अभी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो नेचुरली आता है, वो नेचुरल है। पुराना ज़माने में गांव में जो राइस बनता था खेत में, उसके बाद उसको लेके गांव में उसको प्रोसेस, मतलब गांव में उसको सिस्टम है उसका, उसमें मशीन में तोड़ के खाने के लिए रेडी करता था गांव में। वो जो राइस होता था वो ब्राउन राइस होता था, उसमें वाइट राइस होता नहीं था। अभी क्या हो रहा है, फैक्ट्री में ब्राउन जो राइस है वो ओरिजिनल राइस है, वो नेचुरल आया है। वाइट राइस जो है उसको रिफाइंड किया है। रिफाइंड कैसे किया, जो ब्राउन राइस का जो ब्राउन पार्ट है ना, वो फाइबर है, उसको निकाल दिया गया है, रिफाइंड करके प्रोसेस करके फैक्ट्री में करके उसको वाइट बनाया गया है। तो ब्राउन राइस और वाइट राइस का ये डिफरेंस है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्या हुआ ये थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रॉब्लम ये हुआ, ब्राउन राइस में जो फाइबर है उसको निकाल दिया गया, वाइट राइस में नहीं है फाइबर बिल्कुल, और फाइबर के साथ विटामिन मिनरल भी चला गया। वो जो ब्राउन पार्ट है ना, वो निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है, जो उसके लिए क्या हुआ, मिनरल्स और विटामिन भी निकल गया वहाँ से। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें विटामिन भी नहीं है, मिनरल्स भी नहीं है और फाइबर भी नहीं है, और वो नेचुरल फूड नहीं है, उसको प्रोसेस किया है। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो नेचुरल फूड है, नेचुरल है वो। तो ये था दोनों का डिफरेंस। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा खाने में क्या होता है, बॉडी में क्या इफेक्ट होता है बॉडी में खाने के बाद। पहला जो है डिस्कस करते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का जब हम लोग बॉडी में खाते हैं तो वो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत क्विक होता है, बहुत क्विक। क्यों, उसमें फाइबर नहीं है। फाइबर नहीं है बोल के बहुत क्विक डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका, डाइजेशन बहुत क्विक होता है। और क्या होता है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है बहुत क्विकली, जितना खाया उतना क्वांटिटी का बहुत क्विकली होता है वो। उसके बाद क्या होता है, वो जो उसको हैंडल करने के लिए इंसुलिन का रिक्वायरमेंट होता है, वो जो ग्लूकोज को। तो इंसुलिन जितना रिक्वायरमेंट है उतना आता है। एक टाइम पे ह्यूज इंसुलिन का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि एक टाइम पे ह्यूज जो हम लोग जितना खाया हूँ उतना ग्लूकोज हो गया। वो ग्लूकोज को हैंडल करने के लिए एक साथ इंसुलिन आना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंसुलिन एक साथ। तो ये जो प्रोसेस है शुरू में ठीक है, उम्र हमारा जो एज कम रहता है तब ठीक है, हमारा बॉडी का कैपेसिटी जब अच्छा रहता है तब तक ठीक है। जब हमारा बॉडी का कैपेसिटी कम हो जाता है, हमारे बॉडी का पार्ट्स का जो कैपेसिटी कम होते जो एज बढ़ते रहता है, कैपेसिटी भी कम होते जाता है, तब क्या होता है, इंसुलिन का जो जितना रिक्वायरमेंट होता है एक साथ उतना इंसुलिन आ नहीं पाता है, उतना इंसुलिन प्रोडक्शन हो नहीं पाता है। तो अब क्या होता है, इंसुलिन का घाटती होता है, इंसुलिन का शॉर्टेज होता है। उस टाइम क्या होता है, बॉडी में शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो डायबिटीज़ और भी बहुत सारा बीमारी होता है, डिजीज़ होता है। अभी ये इशू है। और एक इशू है जो है, अगर
जब तक हमारा बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन सही सही हो रहा है, मतलब जितना चाहिए एक साथ उतना ही क्वांटिटी आ रहा है, तो ये इंसुलिन वाला इशू नहीं हो रहा है उस टाइम। मतलब इंसुलिन नहीं आ रहा है बोल के जो डिजीज़ है वो नहीं हो रहा है, इंसुलिन ठीक ठाक आ रहा है, जितना हमारा बॉडी का कैपेसिटी बहुत अच्छा है, इंसुलिन का कोई इशू नहीं हो रहा है, तो ठीक ठाक चल रहा है बॉडी। इसमें क्या इशू है, जो एक साथ इतने सारा इंसुलिन आया, उसको हैंडल किया, तो उसमें क्या है, ये जो हैंडल कर उसमें बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी एक साथ आ गया बॉडी में, एक साथ एनर्जी इतना आ गया, तो उस एनर्जी को अगर हम लोग इमीडिएटली बार्न नहीं किया, मतलब इमीडिएटली अगर एनर्जी को खर्चा नहीं किया बॉडी में, बॉडी का जो एनर्जी आया, तो हमारा वो एनर्जी क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम लोग खाना खाया, खाना खा के वो एनर्जी को बार्न करने के लिए, एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग दौड़ने लगा, खा के पूरे दिन दौड़ रहे हैं हम लोग खा के। ऐसा कोई करता नहीं है, हमारा जो डेली लाइफ है ऐसा नहीं होता है, खाना खा के दौड़ना ऐसा काम नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है, वो जो एक्सेस एनर्जी है, जितना हमारा खर्चा नहीं हो रहा है एनर्जी, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, तो बॉडी का वेट बढ़ता है, बॉडी वेट गेन होता है, और भी बहुत सारा जगह पे फैट जमता है, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। ये था खराबी सिंपल कार्बोहाइड्रेट का। अभी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा बताता हूँ। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो हम लोग जब खाते हैं उसके साथ फाइबर है, उसके साथ मिनरल्स विटामिन्स भी एडेड है, ऑलरेडी है उसके साथ, नेचुरल है वो, तो वो तो एडिशनली मिल रहा है, बॉडी में आ रहा है, वो बहुत ही अच्छा है। मेन जो है बॉडी में हम लोग जब खाते हैं उसका जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत स्लो है, बहुत ही स्लो है। वो स्लो इसलिए है कि उसमें फाइबर है, इसलिए बहुत स्लो है। तो ये जो फाइबर है और बहुत स्लोली डाइजेस्ट हो रहा है, इसके लिए क्या होता है, वो जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, और वो ग्लूकोज को हैंडल करने के लिए इंसुलिन का जो रिक्वायरमेंट है ये भी बहुत स्लो है। एक साथ ह्यूज क्वांटिटी का इंसुलिन नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत स्लो डाइजेस्ट हो रहा है, वो बहुत स्लो हो रहा है। उसी हिसाब से इंसुलिन भी स्लो आ रहा है उसको हैंडल करने के लिए, और उसी हिसाब से तो ये क्या, ये जो इशू है इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाना, बॉडी का कैपेसिटी के साथ बाद में ज़्यादा एज होने के बाद ये इशू लाइफ टाइम नहीं आएगा अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो ये हो गया इंसुलिन का इशू सॉल्व। अभी और एक इशू है जो है, जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाया हम लोग, उसका इंसुलिन भी थोड़ा बहुत, ये जो सिस्टम है डाइजेस्टिव बहुत स्लो है, इंसुलिन भी बहुत स्लो आ रहा है, तो उसको हैंडल कर रहे हैं स्लोली। तो उसके बाद जो एनर्जी बॉडी में आ रहा है वो भी बहुत स्लो आ रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके एनर्जी बॉडी में आ रहा है, एक साथ ह्यूज क्वांटिटी का एनर्जी नहीं आ रहा है जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाने के बाद होता था। अभी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद एनर्जी जो आता है बहुत स्लो आता है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके आता है बॉडी में एनर्जी, क्योंकि डाइजेस्ट हो रहा है, थोड़ा डाइजेस्ट हो रहा है तो थोड़ा आ रहा है। जैसे जैसे डाइजेस्ट हो रहा है स्लोली, ऐसे ऐसे एनर्जी भी बॉडी में आ रहा है। तो ये जो थोड़ा एनर्जी बॉडी में आ रहा है, हमारा जो डेली लाइफ है उसके साथ ये एनर्जी भी हम लोग बर्न कर रहे हैं। जैसे डेली लाइफ में हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, बैठ के भी कुछ काम कर रहे हैं, कोई वॉक करके कोई काम कर रहा है, कोई खड़ा होकर कोई काम कर रहा है, कोई भी जो काम करते हैं हम लोग उसमें थोड़ा एनर्जी कंज्यूम होता है, मतलब एनर्जी बर्न होता है, कैलोरी बर्न होता है। तो ये जो स्लोली हमारा कैलोरी बर्न हो रहा है, एनर्जी बर्न हो रहा है, आ भी रहे, थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है, थोड़ा बर्न भी हो रहा है। तो इसमें क्या है, वो फैट में कन्वर्ट होके स्टोरेज होने का चांसेस नहीं रहता है, मतलब वेट गेन का चांसेस नहीं रहता है। तो ये था, और भी ये और एक एडवांटेज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है ये डिस्कस करेंगे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कैसे खाए फिर, और खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये पॉइंट है। अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी टाइम पे आप खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उसमें आपका बीमारी होने का, डिजीज होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। अभी आप अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, टेस्ट अच्छा रहता है और उसका देखने में अच्छा रहता है। बहुत सारा आइटम है मार्केट में, समोसा हो गया, एग रोल हो गया,
उसके बाद जितना भी पराठा हो गया, उसके बाद मोमोज हो गया, नूडल्स हो गया, वाइट ब्रेड हो गया, ऐसा टाइप का बहुत सारा आइटम है मार्केट में जो मैदा से बनता है और वाइट राइस से। तो ये जितना भी आइटम है जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें क्या किया पहले ही बताया था, इसका फाइबर निकाल दिया गया था। तो हम लोग अगर ऐसा कोई सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाना चाहते हैं तो इसके साथ फाइबर ऐड करना पड़ेगा। फाइबर ऐड कैसे करेंगे? ऐसा नहीं हम लोग जेब में फाइबर का डिब्बा लेके घूम रहे हैं, जब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे तो डिब्बा से फाइबर ऐड कर दिया और खा लिया। ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा होता भी नहीं है और ऐसा मिलता भी नहीं है फाइबर। तो कैसे करेंगे? वेजिटेबल्स में बहुत फाइबर है, तो हम लोग जो फाइबर निकाल दिया गया था सिंपल कार्बोहाइड्रेट से प्रोसेस करके, हम लोग वो जो फाइबर है उस फाइबर तो नहीं मिल रहा है, हम लोग क्या करेंगे दूसरा फाइबर ऐड करेंगे वेजिटेबल का। ये में वेजिटेबल में जो फाइबर है उसको ऐड करें। कैसे ऐड करेंगे? वेजिटेबल का आइटम डिश खाएंगे, मिक्स्ड वेजिटेबल हो गया, कोई भी वेजिटेबल जैसे हम लोग खाते हैं रेगुलर लाइफ में, ऐसे वेजिटेबल्स खाएंगे राइस के साथ, वाइट राइस के साथ और मैदा का कोई भी आइटम के साथ। तो वेजिटेबल ऐड करके खाने का मतलब ये है कि उसमें हम लोग फाइबर ऐड कर दिया। फाइबर ऐड करने से जो जितने भी इशू बोला था, एक हो गया कि इंसुलिन का इशू, इंसुलिन बाद में आके प्रोडक्शन कम हो सकता है, ये चांसेस भी नहीं रहेगा क्योंकि फाइबर ऐड कर दिया। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है स्लोली होगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर स्लो होगा तो बहुत सारा इशू नहीं आएगा। तो इसीलिए जैसे डिटेल में बताया, ऐसे इंसुलिन का इशू भी नहीं आएगा, उसके बाद फैट जमने का भी इशू नहीं आएगा क्योंकि बहुत स्लो हो रहा है प्रोसेस। तो इसलिए आप जब भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, खाने का मन है आप खा सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपको अच्छा लगे खाइए। तो आप उसके साथ आप उसके साथ फाइबर ऐड करके खाइए। फाइबर ऐड मतलब वेजिटेबल ऐड करके। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाने का एक ही तरीका है, आपको वेजिटेबल्स ऐड करके खाना पड़ेगा। तो ये है आज का टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच।